मैं उस बात का सख्त विरोधी हूँ जो लोग कहते हैं कि राजनीति अच्छे लोगों के लिए नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपने को अच्छा मानता है और देश की राजनीति में, राज्य की राजनीति में वो नहीं जा रहा है, इसका मतलब देश और राज्य के साथ अन्याय कर रहा है। अगर प्रशांत किशोर की दस्तक आप तक होती है तो उनका निमंत्रण स्वीकार करेंगे आप? ये स्वीकार होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब उन्हीं के शर्तों पर स्वीकार होगा। प्रशांत किशोर की आलोचना होना जरूरी है, बिना आलोचना के इंसान आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन अगर प्रशांत कुमार ने एक शुरुआत किया है और किसी को टारगेट करके शुरुआत नहीं किया है, टारगेट किया है उन्होंने सिर्फ बिहार के विकास के लिए। मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का नाम लिए बिना ये कह रहा हूँ कि प्रशांत किशोर ने जो स्टार्ट लिया है वो बिहार की नई राजनीति का स्टार्ट है। बिहार का जीडीपी नीचे जा रहा है, बाकी राज्यों का जीडीपी ऊपर जा रहा है। क्यों जा रहा है? आखिर इसके पीछे क्या कारण है, क्या साजिश है? एक करके सारी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और दूसरे राज्यों में एक एक करके सारी फैक्ट्रियां खुल रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? लगातार वो गुजरात पर अटैक कर रहे हैं कि फैक्ट्रियां गुजरात में और मजदूर बिहार के। ये बात लोगों के मन में धीरे धीरे धंसने लगी है। आपको लगता है कि जिस तरह से कार्य कर रहे हैं उस कार्य की बदौलत 2025 में वो सत्ता पर आसीन हो सकते हैं? प्रशांत किशोर जो कार्य कर रहे हैं, जिस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक उनका मुहिम किस तरह से सफल रहा है या मुहिम कहां पर पहुंच चुका है? श्री बाबू के बाद यह पहला मौका आया है जब कोई व्यक्ति एक बड़े प्लेटफॉर्म से बिहार के नवनिर्माण नहीं, निर्माण की बात की है। 2 अक्टूबर 2024 से पहले जिस तरह से प्रशांत किशोर जी के द्वारा गाँवों में घूमकर अपनी बातों को कहने का प्रयास किया गया, उनके द्वारा बताने की कोशिश की गई कि मैं राजनीतिक तौर पर हीरे की तलाश कर रहा हूं। जब 2 अक्टूबर 2024 को उनके द्वारा पार्टी बनाई गई और जिस तरह से मुहिम को चलाने की कोशिश की गई, उस मुहिम को समर्थन भी मिल रहा है, समर्थन देने की कोशिश भी की जा रही है और उसी कोशिश के तहत आज कराहगर में कार्यक्रम उनका हो रहा है। कुछ ही देर बाद मंच पर वो दिखाई पड़ेंगे, लेकिन उनका कारवां किस तरह से आगे बढ़ रहा है, क्या उन्हें लोगों का जन समर्थन मिल रहा है, क्या 2025 में उनके द्वारा अपने परचम को लहराया जाएगा, जिस तरह से उनके द्वारा बातें कही जा रही है, उन्हीं को समझने का प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा। क्योंकि हमारे साथ रोहतास के सबसे बड़े पत्रकार, दैनिक भास्कर के ब्यूरो प्रभारी नरेंद्र कुमार राय जी हैं। राजनीतिक तौर पर ये काफ़ी परिपक्व माने जाते हैं, तमाम बातों को कहते हुए भी सुना जाता है। उनके स्तर से जो भी बातें होती हैं उसको भी बताने की कोशिश की जाती है। इन्हीं से समझने का प्रयास करते हैं कि रोहतास में जन सुराज का भविष्य क्या दिखाई पड़ रहा है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है पब्लिक न्यूज़ पर। प्रशांत किशोर जो कार्य कर रहे हैं, जिस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक उनका मुहिम किस तरह से सफल रहा है या मुहिम कहां पर पहुंच चुका है? देखिए, पहली बात तो यह है कि प्रशांत किशोर जी ने एक बड़े प्लेटफॉर्म से सिर्फ बिहार की बात की है। श्री बाबू के बाद यह पहला मौका आया है जब कोई व्यक्ति एक बड़े प्लेटफॉर्म से बिहार के नवनिर्माण नहीं, निर्माण की बात की है। कारण इसमें थोड़ा सा डिफरेंसेज होगा। डिफरेंसेज ये है कि जो लगातार वो गुजरात पर अटैक कर रहे हैं कि फैक्ट्रियां गुजरात में और मजदूर बिहार के। ये बात लोगों के मन में धीरे धीरे धंसने लगी है और लोग समझने लगे हैं कि आखिर ये हो क्यों रहा है, और इस बात में दम है भाई। अच्छा, जो बातें बताने की कोशिश की जा रही है, जो समझाने का प्रयास चल रहा है, आपको लगता है कि जिस तरह से उनके द्वारा दावे किए जा रहे हैं कि इस बार सरकार बनाकर दिखानी है हमें, सरकार मेरे द्वारा बनाया जाएगा, आपको लगता है कि जिस तरह से कार्य कर रहे हैं उस कार्य की बदौलत 2025 में वो सत्ता पर आसीन हो सकते हैं? देखिए, प्रशांत जी ने अगर वह कहा है तो यह भी बात मैंने उनके मुंह से सुना है कि अगर हमें 0 सीटें आएंगी तो फिर हम 5 साल संघर्ष करेंगे। तो परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं, उनको पता है कि मेरे साथ क्या होना है। और इंडियन डेमोक्रेसी में आपने देखा है, शुरू से आपने देखा है कि आप 1984 के चुनावों को ले लीजिए, जो कांग्रेस पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ केंद्र में सरकार बनाती है, 89 में आकर के वो विपक्ष में बैठने को मजबूर हो जाती है। तो यहाँ के राजनीति में कोई अगर अच्छा शुरुआत कर रहा है तो उसको हल्के में नहीं लेना है। नीतीश कुमार जी भी पहली बार जब आए थे चुनाव में 1995 में, तो उस समय भी बहुत कम संख्या में विधायक जीत करके गए थे, तो लोग हल्के में ले रहे थे और सत्ताधारी दल के लोग करेगा अरे नीतीश कुमार से ये कुछ नहीं होगा। लेकिन नीतीश कुमार 2005 के बाद 25 तक लगातार 20 साल तक बिहार के राजनीति की धुरी बने रहे और उन्हीं के आसपास बिहार की राजनीति घूमती रही और जो भी हुआ। लेकिन अगर प्रशांत कुमार ने एक शुरुआत किया है और किसी को टारगेट करके शुरुआत नहीं किया है, टारगेट किया है उन्होंने सिर्फ बिहार के विकास के लिए।
किसी नेता को उन्होंने टारगेट नहीं किया। हाँ, अभी वो मान रहे हैं कि केंद्र के कुछ लोग, मैं नाम नहीं लूँगा, मतलब बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। तो उसको लेकर के बिहार में एक जागरूकता आ रही है भाई, बिहार के नौजवानों में एक जागरूकता आ रही है, क्योंकि यहाँ एक एक करके सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं और दूसरे राज्यों में एक एक करके सारी फैक्ट्रियाँ खुल रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? बिहार का जीडीपी नीचे जा रहा है, बाकी राज्यों का जीडीपी ऊपर जा रहा है, क्यों जा रहा है? आखिर इसके पीछे क्या कारण है, क्या साजिश है? आप दूसरे राज्यों में फैक्ट्रियाँ खुलवाते हैं और यहाँ से मजदूरों को ले जाने के लिए ट्रेन खुलवाते हैं। थोड़ा सा ये प्रश्न है। आप सोचिए, मेरा बेटा दूसरे राज्यों में जाकर के नौकरी करेगा, जितनी तनख्वाह पाएगा, अगर अपने घर में आकर के उतनी नौकरी करेगा, तनख्वाह पाएगा, तो बचत मेरा ज़्यादा होगा और बिहार का जीडीपी ज़्यादा ग्रोथ करेगा। तो प्रशांत कुमार की लड़ाई मुझे लग रहा है कि यही है और इसी को लड़ रहे हैं और उनको समर्थन मिल रहा है। हम किसी भी राजनीतिक पार्टी को, मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का नाम लिए बिना ये कह रहा हूँ कि प्रशांत किशोर ने जो स्टार्ट लिया है वो बिहार की नई राजनीति का स्टार्ट है। आमतौर पर देखा जाता है कि कहीं से कोई बयान आते हैं, राजनीतिक बयान आते हैं, उसके बाद तमाम नेता हमलावर हो जाते हैं, बयान देने लगते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर के साथ इस तरह की स्थिति दिखाई नहीं पड़ रही। कुछ बोलने की स्थिति में कोई नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को बड़े नेता इसलिए नाम नहीं ले रहे हैं कि उनको तवज्जो मिलने लगेगी, उनका भाव बढ़ जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर कुछ बातें कही गई किसी नेता की ओर से तो प्रशांत किशोर के द्वारा उनकी धज्जियाँ उड़ा दी जाएगी, उड़ा दी जा रही हैं। आखिर प्रशांत किशोर को लेकर बड़े नेताओं में चर्चा क्यों नहीं सुनाई पड़ रही है? बड़े नेता क्यों नहीं नाम लेना नहीं चाह रहे हैं, जबकि लगातार हमलावर है वो? जो मेरा राजनीतिक अनुभव है, मैं ये कह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में प्रशांत किशोर के पास एक टीम होगी जिसके पास क्लासिफाइड कुछ जो नेता जो बयानबाजी करते हैं उनकी जिम्मेवारी उस टीम को होगी कि कौन टीम का कौन सा मेंबर किस नेता पर उनके बयान का खंडन करेगा या उनके बयान का जवाब देगा। अभी प्रशांत किशोर अकेले लड़ रहे हैं, लेकिन वो समय आ सकता है, उनकी स्ट्रेटजी में ये शामिल हो सकती है वो बात कि जेडीयू के नेताओं को के बयान का जवाब देने के लिए वो अलग लोगों को डिप्यूट करें, आरजेडी के लोगों को का जवाब देने के लिए अलग की टीम बनाएं, बीजेपी के लोगों को जवाब देने के लिए अलग की, ये उनकी स्ट्रेटजी हो सकती है। अभी नहीं है, चूँकि अभी तो उन्होंने स्टार्ट लिया है और उन सब चीज़ों पर मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ भाई। मेरा एकमात्र मानना है कि जब एक अच्छी शुरुआत होती है तो उसकी आलोचना होती है, आलोचना होगी। प्रशांत किशोर की आलोचना होना जरूरी है, बिना आलोचना के इंसान आगे नहीं बढ़ सकता है। प्रत्याशी की तलाश की बात आ रही है, तब उनके द्वारा कहा जा रहा है कि मेरे द्वारा स्वच्छ छवि वाले प्रत्याशी को सामने लाया जाएगा, जो बेदाग हो, ईमानदार हो। रोहतास में भी प्रत्याशी तलाशे जा रहे हैं। अगर दस्तक आप तक होती है, चूँकि आपका जिस तरह से आपकी छवि रही है, जिस तरह से आपके बारे में चर्चा सुनाई पड़ती है, अगर प्रशांत किशोर की दस्तक आप तक होती है तो उनका निमंत्रण स्वीकार करेंगे आप? मैं उस बात का सख्त विरोधी हूँ जो लोग कहते हैं कि राजनीति अच्छे लोगों के लिए नहीं है। अगर मैं अपने को अच्छा मानता हूँ तो राजनीति मेरे लिए भी है और मुझे करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने को अच्छा मानता है और देश की राजनीति में, राज्य की राजनीति में वो नहीं जा रहा है, इसका मतलब देश और राज्य के साथ अन्याय कर रहा है। और मतलब मौके इसके लिए नहीं कि लंबी लंबी गाड़ियों के काफिले और उस सब चीज़ों में नहीं, सेवा करने का मौका मिलेगा तो आदमी 25 साल किया है अखबार में सेवा, फिर जाकर के लोगों के बीच में सेवा करेगा, ये मतलब ये स्वीकार होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब उन्हीं के शर्तों पर स्वीकार होगा। अच्छा, अंतिम सवाल, करहगर में आज उनका कार्यक्रम होने जा रहा है, गृह जिला है, यहाँ पर स्थिति क्या दिखाई दे रही है आपको? बढ़िया लोग, मैं अभी कार्यक्रम स्थल से आया हूँ, भरा पड़ा था, शाम हो रही है, लोग थोड़ा बेचैन जरूर हैं, लेकिन संख्या अच्छी है, बढ़िया संख्या है। देखिए, परिस्थिति विपरीत है। कल बारिश हो रही थी, बारिश के बाद जिस तरह से मैदान में पानी भरा हुआ था, उसके बाद में भी जो भीड़ दिखाई पड़ रही है वो इशारा कर रही है कहीं न कहीं लोग प्रशांत किशोर को चाह रहे हैं। इसीलिए तमाम विपरीत परिस्थितियों के बाद भी उनके कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस शख्स से मेरी बातचीत हो रही थी उनके बारे में कहा जाता है कि कहीं पर भी किसी के द्वारा अभी तक किसी कार्य को लेकर उंगली नहीं उठाई गई है। इसीलिए ये भी चर्चा हो रही है कि हो सकता है कि देर ही सही प्रशांत किशोर की नज़र इन पर पड़े और प्रशांत किशोर के द्वारा इन्हें भी ऑफर दिया जाए, इन्हें भी बुलाया जाए कि नहीं, आप भी आइए, हमारे साथ सहयोग कीजिए और जिस कार्य के लिए मैं निकल चुका हूँ उस कार्य में आप भी सहभागी बनिए।
खरगर से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।